हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लर्न करने जा रहे हैं। बिकॉज़ हम कोडिंग सीख लेते हैं लेकिन हम डिबगिंग नहीं सीख पाते, और जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जब हम दो एप्लीकेशन आपस में लिंक करते हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो वही यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं कि एक एरर आती है। जैसे पहले एरर समझ लेते हैं एरर क्या है और वो क्यों आती है। ये एक नोड की एप्लीकेशन है जो बैकएंड पे काम कर रही है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट पे वेलकम टू नोड जेएस इवेंट हैंडलर करके एक मैसेज हमारा उस क्लाइंट के पास चला जाता है। ध्यान रखिएगा, काउंटर भूल जाइए तो पिछली बार का है तो हमारा बैकएंड पे काम करेगा। तो यहाँ पे मैसेज हमारे क्लाइंट को मिलना चाहिए। जब इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं ब्राउज़र पे तो ये 4000 पोर्ट पे रन कर रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आराम से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। इसी की तरह जब हम इसको फ्रंट हैंड से, ये रिएक्ट की एप्लीकेशन है और इस रिएक्ट की एप्लीकेशन से मैं इस सेम पर्टिकुलर गेट यूआरएल को एक्सेस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी रिएक्ट वाला फ्रंट हैंड एप्लीकेशन मेरे बैक हैंड का जो नोड जेएस की एप्लीकेशन है उसके डेटा को एक्सचेंज कर पाए, रीड कर पाए, राइट कर पाए। बिकॉज यही तो काम होता है बैक हैंड और फ्रंट हैंड का कि जो नोड जेएस है वो हमारी रिएक्ट वाली एप्लीकेशंस को सर्विस प्रोवाइड करा पाए। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, सेम मैंने फैच फंक्शन यूज़ किया, डेटा किया और इस डेटा को मैसेज नाम के स्टेट वेरिएबल में पास कर लिया और इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया और लिख दिया मैसेज बाय नोड जेएस सर्वर। तो आप देखेंगे बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है। यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ लिखी है ये वाली वेलकम टू नोड जेएस इवेंट हैंडलिंग, ये मैसेज के अंदर आ जाना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको रन करा रहा हूँ रिएक्ट एप्लीकेशन को तो आप देख रहे हैं मैसेज बाय नोड जेएस सर्वर, यानी कि जो हमने ऑलरेडी प्रिंट करा रखा है यहाँ पे ये वाला मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये जो मैसेज है ये नहीं आ रहा है जो हम नोड के साथ भेज रहे हैं। तो मैसेज बाय नोड जेएस सर्वर, इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं कर देता हूँ मैसेज, यहाँ पे कर लेते हैं कोरस मैसेज, दिखाने के लिए आपको कि ये कोरस मैसेज, कोरस एक एरर होती है। तो जब हम यहाँ जाएंगे देखो ये मैसेज हमारा प्रिंट हो गया, लेकिन जो मैसेज है यहाँ से, जो मैसेज ये वाला मैसेज जो प्रिंट होना था वो प्रिंट नहीं हो पाया। तो अब इसको अगर आप देखेंगे कोरस होता क्या है, देखेंगे कोरस है क्या। तो देखिए क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, मतलब जो हमारे बैकएंड है, जो हमारा फ्रंट हैंड है, तो इन दोनों के बीच में जो रिसोर्स शेयरिंग होती है उसके लिए प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, कोई मैकेनिज्म बनाए हुए हैं जो ब्राउज़र फॉलो करते हैं, जो एप्लीकेशन फॉलो करती है, जो सर्वर फॉलो करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ये एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन जब मैं आपको कंसोल करके इसको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एरर आ रहा है। बड़े आराम से आपको ये एरर दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको एरर दिखेगा। एरर कह रहा है फैच एक्सेस टू फैच एट दिस पोर्ट फ्रॉम ओरिजिन दिस मींस लोकल होस्ट, मतलब 3000 पोर्ट जो मेरी खुद की रिएक्ट वाली पोर्ट है, यहाँ से देखो हैज बीन ब्लॉक बाय कोरस पॉलिसी। कोरस पॉलिसी की वजह से ये ब्लॉक हो चुका है। नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट रिसोर्स, मतलब ये जो मेरा सर्वर है 4000 वाला नोड वाला, इस सर्वर पे हेडर में कहीं नहीं लिखा कि आपको ये डेटा दूसरे यूआरएल, दूसरी पोर्ट पे एक्सेस कराना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर पोर्ट 4000 है और वहीं उसी 4000 पे आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन भी वर्क कर रही है सेम पोर्ट पे, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता वैसे, लेकिन अगर कुछ चीज़ें यानी कि आपकी नोड वाली एप्लीकेशन ही अगर रिक्वेस्ट कर रही है आपके इस पर्टिकुलर फैच को, मतलब ये जो आपने बनाया है यहाँ पे नोड एप्लीकेशन, अगर आपकी नोड एप्लीकेशन जो हम EJX लगाते हैं या HTML फाइल बनाते हैं, उस HTML फाइल से अगर हम इस राउट को एक्सेस कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पोर्ट नंबर 4000 है। लेकिन जैसे ही पोर्ट नंबर चेंज होगा, यानी कि 3000 पोर्ट से रिएक्ट की एप्लीकेशन 4000 पोर्ट की चीज़ों को एक्सेस करना चाहती है, तो ब्राउज़र जो है, जो सर्वर है, वो अलाउ नहीं करेगा। ब्राउज़र चेक करेगा कि कोरस पॉलिसी का मतलब है या नहीं, अलाउ है या नहीं है। अगर वो अलाउ नहीं है तो आपके डेटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, आपको कोई एरर दिखेगी भी नहीं, बट आपकी एप्लीकेशन बिना एरर के प्रॉब्लम में आ जाएगी। देखो ये प्रॉब्लम इस तरह की आपके एप्लीकेशन पे आ जाएगी। आप इसको रिफ्रेश करेंगे, दोबारा फिर देखेंगे, फिर वही आ जाएगा। सब कुछ देखो ओके स्टेटस दिखा रहा है, लेकिन डेटा फैच ओके नहीं आ रहा है। अभी डेटा कैसे आ सकता है? उस डेटा आने के लिए हमें क्या करना होगा, हम नोड वाली एप्लीकेशन में इसको हम बंद कर लेते हैं। यहाँ से एक प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो करेंगे यहाँ पे
npmi chorus. रिमेंबर दैट npmi chorus CORS दिस ये लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी chorus नाम की, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि हम अलाउ कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्लाइंट पे रिएक्ट को शेयर करनी है। तो अब देखेंगे कि ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। इस इंस्टॉल होने के बाद हम अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, अब हम इसको कोरस को अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने इसको इंपोर्ट किया। हमने कहा यहाँ पे कोरस इक्वल टू रिक्वायर और यहाँ पे हमने कोरस के नाम से लाइब्रेरी को यूज़ कर लिया। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ करना है और इस कोरस को इस तरह से फंक्शन की तरह पास कर देना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैसेज मैं पास कर रहा हूँ ये जेसन फॉर्मेट में नहीं है, ये नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में मैंने कर दिया है, यहाँ पे जेसन की जगह पे टेक्स्ट कर दिया है। अगर आप जेसन करेंगे तो यहाँ भी जो आपका जो कोड है इसके अंदर वो जेसन फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही आना चाहिए। थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो सब सेम है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट किया, डेटा डिस्प्ले किया और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया कोरस लाइब्रेरी को, और अभी आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ रहा है, कोई मैसेज नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि मैसेज आना शुरू हो गया और यहाँ पे सारे एरर रिमूव हो गए। तो जो कोरस एरर था हमारा क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, जो मैसेज आ रहा था हमारा, जो एरर आ रहा था वो हमारा रिमूव हो गया, क्योंकि हमने अपने बैक एंड पे ये अलाउ कर दिया कि मेरी इस एप्लीकेशन को किसी भी पोर्ट से एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि रिएक्ट की एप्लीकेशन इसको एक्सेस कर सकती है। और आप इस कोरस के अंदर यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन देकर भी फिक्स कर सकते हैं कि किस आईपी को, किस पर्टिकुलर यूज़र को आपको अलाउ करना है। वो सब चीज़ें इसकी लाइब्रेरी में दी होंगी, आप वहाँ पे जाकर पढ़ के इसको चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे पर्पस यही था कि हम बहुत एप्लीकेशन बनाते हैं रिएक्ट में भी, नोड में भी, और जब कनेक्ट करते हैं तो वो एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो वो क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोरस की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। अगर दो एप्लीकेशन आपस में बात कर रही होती हैं डिफरेंट पोर्ट्स पे, तो सर्वर साइड पे हमने इसको अलाउ कर दिया। अगर हम सर्वर साइड पे अलाउ नहीं करेंगे तो क्लाइंट को कोई भी एक्सेस नहीं मिल पाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं बैक एंड पे नोड को यूज़ करके और फ्रंट एंड पे रिएक्ट को यूज़ करके, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी अगर आप नेक्स्ट.js यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट.js में दोनों बैकएंड और फ्रंट एंड एक ही पोर्ट पे काम करते हैं, तो वहाँ पे ये वाली एरर थोड़ी कम आती है। हाँ, पर अगर उसको कोई और एक्सेस करेगा तो एरर आ सकती है। तो वहाँ पर भी इस तरह से आप कोरस टाइप की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके यूज़ कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो थी बट बहुत नॉलेजेबल है। बहुत सारा काम करने के बाद भी अगर एक्सेस ना हो पाए कोई चीज़ें तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो वो सब चीज़ें कैसे सॉल्व कर सकते हैं कंसोल में जाके, अगर कोरस की कोई भी प्रॉब्लम आपके नोड.js में आ रही है तो आप उसको इस तरह से जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो जाहिर है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।